हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक प्लांट डीमन दूसरे प्लांट डीमन को हराता जा रहा था। अब उसका बैटल फेरी डीमन से होने वाला था। तभी एक डीमन बताने लगता है अब की बार प्लांट का डीमन लीडर एक ये मोल्टेस ही बनेगा। मोल्टेस के पास बहुत सारी पावर है। इसकी इतनी स्पीड है कि नॉर्मल स्पीड तो इसके लिए स्लो मोशन की तरह है। ये तो अपोनेंट की आंखें ही भी पढ़ सकता है। पर इस फेरी डीमन के पास तो सिर्फ दोनों हाथों में पेपर ही है। फेरी डीमन को तो हार मानने ही वाली थी। क्रेडोस उसे हार मानने से मना करता है। वो बोलती है पर मेरे हाथ। क्रेडोस गुस्से में बोलता है मैं इन्हें बॉईल कर कर खा जाऊंगा। बेचारी फेरी डीमन तो डर जाती है। क्रेडोस पास खड़े चारों जनरल्स को इशारा करता है चलो अब शुरू हो जाओ। रॉक पेपर सीजर अब चलो। तभी चारों जनरल्स डरावने चेहरे बनाकर फेरी डीमन के पीछे खड़े हो जाते हैं। वो प्लांट डीमन तो डर जाता है जो कि वो सीजर बनाने वाला था, पर उसका अटैक रोक में चेंज हो जाता है। सारे डीमन के तो होश उड़ जाते हैं। ये क्या हुआ? तभी क्रेडोस अनाउंस कर देता है इस बैटल का विनर है ये वीकलिंग फेरी, जो अब सेकंड स्टार की लॉर्ड है। तो क्रेडोस और चारों जनरल्स तो उसको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। सारे डीमन सोचते हैं क्या इन्हें ये चारों जनरल्स और खुद डीमन लॉर्ड इसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये सच में एक रिस्पेक्टेड पर्सन होगी। तभी डीमन आकर कंप्लेन करने लगता है मैं जीतने वाला था। क्रेडोस उन्हें चुप करवा देता है। तभी हारा हुआ डीमन रीमैच करवाने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि चारों जनरल्स ने मुझे डरा दिया था। वो चारों जनरल्स उस डीमन को डराने लगते हैं। क्या कहा तुमने? जिससे वो डीमन डर जाता है। तभी क्रेडोस बोलता है तो अब सारे स्टार की लॉर्ड डिसाइड हो गए हैं, तो सभी डीमन अपने अपनी लॉर्ड्स की बात सुनेंगी और उन्हें माननी होगी। आज के बाद अगर किसी में भी लड़ाई हुई वो रॉक पेपर सीजर से सॉल्व किया जाएगा, वो भी 4 हेवनली किंग्स की निगरानी में। अगर किसी ने भी रूल को फॉलो नहीं किया तो उसे डीमन लॉर्ड के नाम पर फांसी दे दी जाएगी। बस इतना ही। तो इस क्षण से हम 3 सिस्टर फार्मिंग मेथड शुरू करेंगे। लिटिल रेड तो अपने साथियों को लेकर खेतों को जोतने लगता है। फिर प्लांट डीमन बीजों को बोएंगे। फिर फेरी डीमन प्लांट डीमन के प्लांट्स को उगने में मदद करेंगी। फिर ऑल्ड टर्टल की गोल्डन शाइन्स की से हम हर तरफ लाइट को पहुंचाएंगे। ये 3 सिस्टर अपने आप में बहुत कमज़ोर है, पर अगर ये साथ मिल जाएं तो बंजर ज़मीन पर उग सकती हैं। तो क्या यही है एकता की ताकत? तभी क्रेडोस वेदर को जांचने लगता है। आज कुछ ज़्यादा ही ह्यूमिडिटी है लगता है। डीमन लैंड पर भी क्लाइमेट की में चेंजिंग होती है। नेक्स्ट सीन में क्रेडोस अपनी टेम्परेरी घर में सो रहा था। तभी उसे कुछ याद आता है और उसे पसीने आने लगते हैं। उसे इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों लग रही है? तभी वो उसके कुछ याद आता है। क्या गर्मी और नमी? वो खेतों की तरफ भागता है। नहीं, वो अलर्ट मोड ऑन करता है, जिससे उसे पता लगता है कि कोन में एक खतरनाक फंगस लग गया है, जिससे सारी खेती खराब हो जाएगी, जिससे उसे अभी मेजर्स लेने होंगे। कोन के पत्ते ग्रे होने लग गए थे। नेक्स्ट सीन अबेंडन लैंड के गहरे जंगलों से होती है। ब्रोना और उसकी टीम डीमन लैंड पहुंच चुकी थी। ब्रोना सोच रहा था हाँ ऐसा क्यों लग रहा है कि हम भटक गए हैं, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर आ गए हैं। उसके साथी उससे वही कैंप लगाने के लिए पूछ रहे थे। ब्रोना बोलता है थोड़ी और अंदर जाकर देखेंगे। सभी लोग सतर्क रहेंगे। ये डीमन लैंड है, यहाँ ये डीमन का इलाका है। नेक्स्ट इन क्रेडोस से होती है। वो सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। ये कौन इन्फेक्टेड हो गई है। अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो सारी कौन खराब हो जाएंगी, इसलिए हम क्वारंटीन मेजर्स लेंगे। सारी कोन को काट दो जहाँ पर फंगस दिखाई दे। सिरगी लाइट की स्पीड से इन्फेक्टेड कोन को काट रही थी। हार्थोक ऑर्डर देता है सारी कोन को जल्दी से इकट्ठा करो और जल्दी से इस सारी कोन को जला दो। इक्रीट सारी कोन को आग लगा देता है। क्रेडोस फेरी डीमन से पूछता है अब कौन की हालत कैसी है? फेरी डीमन और उसके साथी कौन को हील कर रहे थे। हमारी पावर से इस फंगस को सिर्फ कुछ हद तक रोका जा सकता है। उसके साथी कमज़ोर होते जा रहे थे। क्रेडोस को तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। फ्लीट पूछती है क्या अब हम सारी कोन को ऐसे ही जलाने वाले हैं? अगर ऐसा ही रहा तो चुनो तो ख़त्म हो जाएंगी, फिर हमें फिर से भूखा रहना होगा। एसोरेट उसे चिंता करने से मना करता है। डीमन लॉर्ड इस समस्या का हल जल्द ही निकाल लेंगे। क्रेडोस सोच रहा था कि यहाँ पर फंगस को
काउंटर करने के लिए डिसइंफेक्ट नहीं है। ऐसा केमिकल जो फंगस को ख़त्म कर दे, तभी उसे याद आता है। ऐसा केमिकल है, वो है फायरमोस। हाँ, इसका क्योर है फायरमोस। वो असुरेट को सेकंड स्टार के प्लांट डीमन के साथ टीम बनाकर स्वैम्प ऑफ डिके से फायरमोस को लाने के लिए बोलता है। जितनी हो उतनी लाना। असुरेट बोलता है, देखा मैंने कहा था ना। असुरेट अपनी टीम बनाकर स्वैम्प ऑफ डिके के लिए निकल जाता है। फ्लूइड तो उन्हें जाते हुए देख रही थी। वो सिरिगी से पूछती है, क्या लॉर्ड असुरेट ठीक सलामत वापस आ पाएंगे? सिरिगी बोलती है, और क्या, वो 4 हेवनली जनरल्स में से एक है। फ्लूइड पूछती है, तो क्या आपको उनकी चिंता नहीं हो रही है? सिरिगी बोलती है, बिल्कुल नहीं। फ्लूइड तो पॉइंट मारते हुए बोलती, तुम कितनी कोल्ड हो, तुम्हारा लवर जा रहा है फिर भी तुम्हें चिंता नहीं हो रही। सिरिगी तो शर्माने लगती है, ये बच्ची पागल हो गई है। लवर, ये तुम क्या कह रही हो? क्रेडोस उसे चुप रहने के बोलता है, और क्या कहा इसने, सही तो कह रही है। सिरिगी तो गुस्सा करने लगती है। हार्तोक को ऑर्डर देते हुए बोलता है क्रेडोस, सारे डीमंस की शिफ्टों में उन्हें बांट दो, कोई भी ज़्यादा थकने ना पाए। और मैं डीमन लैंड के कैसल को में जाकर देखता हूँ। मुझे हर खतरे के लिए तैयार रहना होगा, चाहे वो फार्मिंग की तरफ से हो या गेम की सेटिंग से। नेक्स्ट इन इंसानों से होते हैं। ये क्या है? क्या डीमंस इतने होशियार हो गए हैं कि उन्होंने इतनी अच्छे कंस्ट्रक्शंस बना लिए हैं? अरे देखो, यहाँ पर तो एक की होल है। ब्रोना उसे ऐसे ही किसी भी चीज़ को टच करने से मना करता है, पर देर हो चुकी थी। उस एल्टर्स में से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है। वो एल्टर वहाँ मौजूद लोगों की लाइफ फोर्स को खींचने लगता है। ब्रोनो तो डर जाता है। तभी उसकी भी लाइफ फोर्स बाहर निकलने लगती है। उन सब की लाइफ फोर्स एल्टर के टॉप पर इकट्ठे होने लगती है। क्रेडोस तो उस लाइट बीम को नोटिस करता है। वो, ये क्या है? ऐसा तो मैंने गेम में कभी नहीं देखा था। ये डेफिनेटली डीप फॉरेस्ट लंबर से लाइट आ रही है। इसका मतलब नेक्स्ट सीन में सारे इंसान नीचे पड़े थे। ब्रोना बोलता है, ये क्या हो रहा है? तभी वो देखता है ऊपर एक डीमन खड़ी थी। वो डीमन अपनी ड्रेस से को पंख बनाकर उन इंसानों के पास आने लगती है। वो लिखकर पूछती है, धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं इस सील को तोड़ पाई। ब्रोना बोलता है, जो अपने कपड़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है तो वो तुम हो। हाँ, तुमने सही सोचा, मैं डीमन लॉर्ड आर्टिनी हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट।